तो दोस्तों, आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे दो बहन एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं और एक क्लारा नाम की औरत किस तरह से उन दोनों बहन को ब्लैकमेल करती है। मूवी का नाम है 12 फीट डीप। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विम कर रही होती है। उसका नाम ब्री होता है और थोड़ी देर के बाद पूल के साइड में जाकर वो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे मालूम पड़ता है कि ब्री को यहाँ पर डायबिटीज है। इसके बाद वो अपनी रिंग निकाल करके अपने बैग में रख लेती है और वो रिंग ब्री के फियांसे डेविड ने उसे दी होती है, जिससे कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली है। इसके बाद हम अगले सीन में पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैकग्रेडी है और मैनेजर नोटिस बोर्ड में वीकेंड की छुट्टी में पूल क्लोज रहेगा इस बात को चिपकाना भूल जाता है। फिर मैकग्रेडी अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं और तभी पूल की स्टाफ क्लारा लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चोरी कर रही होती है। पूल का मैनेजर मैकग्रेडी उसे देख लेता है और क्लारा को दोबारा ऐसा करने से मना करता है। फिर कुछ देर के बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आ जाती है और दोनों बहनों के बीच में कुछ देर तक बातचीत होती है, जिसमें कि हमें मालूम पड़ता है कि ब्री और जोना बचपन में अक्सर इस स्विमिंग पूल में यहाँ पर आया करती थी। फिर ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती हैं। तभी कुछ देर के बाद पूल के मैनेजर मैकग्रेडी सब लोगों को पूल से बाहर जाने को कहते हैं, जिसपे जोना मैनेजर से कहती है कि अभी तो और टाइम बाकी है पूल को क्लोज होने में, तो आप इतनी जल्दी पूल को क्लोज क्यों कर रहे हैं। जिसपे मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलिडे शुरू होने वाला है और तुम्हें आसपास लगे नोटिस बोर्ड को पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन ब्री के बैग में उसकी रिंग नहीं होती है और वो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है। इसके बाद जब जोना ध्यान से देखती है तो रिंग पूल के जाली में फंसी हुई होती है। ब्री तुरंत ही वापस से पूल में रिंग लेने के लिए उतर जाती है और जोना भी ब्री की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन रिंग जाली में ही फंसी हुई होती है और निकलने का नाम नहीं ले रही होती है। अब वहीं दूसरी ओर पूल के मैनेजर मैकग्रेडी पूल को क्लोज करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मैकग्रेडी पूल को हर तरफ से देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता है और दिखता भी कैसे, ये दोनों तो पूल के अंदर थी। मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब इस तरह से पूल को बंद होता हुआ देख करके ब्री और जोना ऊपर आने लगती हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगती हैं, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से जा चुका होता है। दोनों पूल के कवर को तोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि कवर फाइबर ग्लास का बना होता है इसीलिए उसे तोड़ना भी नामुमकिन था। अब दोनों बहन उस पूल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। जोना बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है, लेकिन ब्री जोना को तभी शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से सोचने लगती है कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी ब्री जोना से कहती है कि हमें पूल को हर तरफ से सर्च करना चाहिए, शायद कहीं से हमें कोई एग्जिट पोल मिल जाए। दोनों पूल को सर्च करने लगती हैं और फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिल जाता है, लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है जिससे कि इंसान का हाथ तक नहीं निकल सकता था और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था उसे तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि ब्री को भी यहाँ पर एक फाइबर का टुकड़ा मिला होता है और उससे ये लोग होल को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और अब यहाँ से हम व्यूअर्स को ये लगता है कि वो स्विमिंग पूल अब ब्री और जोना की कब्र बनने वाली है। फिर ब्री जोना से बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और वो उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना ये सुनकर ब्री को बहुत ज्यादा डांटती है। सिंपली हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि जोना जेलस हो रही थी। यहाँ पर ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंकी थी। इन दोनों की पूल में फंसने का असली कारण जोना ही था। ना ही जोना पूल में रिंग फेंकती और ना ही ब्री पूल में दोबारा जाती। ब्री फिर से कोशिश करती है और इस बार रिंग को ड्रेन एग्जिट से निकालकर पहन लेती है। अब ब्री उस पूल से निकलने का तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है कि पूल के नीचे एक गेट है जो कि शायद लूज है, अगर जोना उसकी हेल्प करेगी तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाए, लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि जोना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री अकेले ही बहुत कोशिश करती है उस गेट को तोड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेविड ब्री को फोन करता है, लेकिन ब्री का फोन रिसीव नहीं होता है और तभी डेविड अपना वॉइस मैसेज सेंड कर देता है जिसमें डेविड ब्री से कहता है कि वो आज रात लेट घर लौटेगा। मतलब डेविड ब्री के एब्सेंस को नोटिस तक नहीं करता है। वहाँ पर जोना को तभी पता चल जाता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं लेगी तो वो कोमा में जा सकती है। अब ये सुनकर जोना को तभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई थी और अभी तक उन दोनों को कोई यहाँ पर बचाने नहीं आया था।
इसके बाद अभी जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखती है और उससे इसके बारे में पूछती है। तो ब्री गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। फिर जोना कहती है कि नहीं, तुमने पूरी बात नहीं बताई है। तो ब्री कहती है कि बचपन में उसके मॉन्स्टर डैड एक रात बहुत ज्यादा दारू पी करके आए थे और वो सिगरेट जला रहे होते हैं और उनके लाइटर से घर में आग लग जाती है और उसी में ब्री का हाथ जल गया था। और वहां पर हमें पता चलता है कि ब्री के पापा ब्री को फिजिकली भी मॉलेस्ट किया करते थे। इसके बाद हमें जोना के बारे में पता चलता है कि जोना को नशे की लत लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र जाया करती थी। ब्री और जोना बात कर ही रहे होते कि तभी उन्हें पूल के बाहर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली में वो क्लारा थी, वही जिसको मैनेजर मैग्रेडी ने लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए पकड़ा था। ब्री क्लारा को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन क्लारा बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। वो हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। इसके बाद क्लारा ब्री से उसके मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड पूछती है। अब मरता क्या ना करता, उसे ये सब कुछ क्लारा को बताना ही पड़ता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्री के मोबाइल में होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड की फोटो होती है और इससे ये समझ में आता है कि वाकई ब्री डेविड को बहुत पसंद करती होती है। क्लारा वहाँ से सारे कैमरा तभी ऑफ कर देती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। क्लारा अपने बारे में बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे स्ट्रगल कर रही है और क्लारा इसके बाद वहां से चली जाती है। अब देखते ही देखते ब्री की हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। पूरी रात ब्री और जोना क्लारा का वेट करते रहते हैं, लेकिन क्लारा नहीं आती है। इसके बाद अगली सुबह जब क्लारा आती है तो जोना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि तुम लोगों को इसी तरह से यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। और ये सुनकर ब्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किसी की जान दांव पर लगी है और इसे पैसों की पड़ी है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री झूठ मूठ का नाटक करके रोने लगती है और क्लारा उसे सुनने के लिए उसी होल के पास अपना कान लगा देती है और इसी में तभी ब्री जल्दी से फाइबर के टुकड़े से क्लारा के कान में मारती है उसी होल से और क्लारा के कान से खून आने लगता है। क्लारा गुस्से में आकर के तभी पूल में क्लोरीन की सप्लाई को ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों का दम घुटने लगता है और वो सोचती है कि ये दोनों इसी तरह से यहाँ पर मर जाएं। लेकिन अगले पल क्लारा को ख्याल आता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर मर गईं तो वो वापस से जेल चली जाएगी और ये सोचकर वो जल्दी से क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। इसके बाद क्लारा ब्री से उसके पास जितनी भी कीमती चीजें होती हैं सब मांगती है और जाहिर सी बात है कि उसके पास सिर्फ उसकी रिंग होती है, तो ब्री उसे निकाल कर उसे दे देती है और क्लारा वहां से चली जाती है। देखते ही देखते अब एक और रात बीत जाती है और ब्री की तबीयत बिगड़ ही रही होती है। अब ये सब कुछ करने का तभी जोना को बहुत पछतावा हो रहा होता है और ब्री उसे माफी मांगने पर माफ भी कर देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो गया था और डेविड आकर के ब्री को बचा लेता है, लेकिन अफसोस ये सब कुछ ब्री का एक सपना ही होता है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है उसी के साथ ये सपना भी टूट जाता है और तभी वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि ब्री उसे समझाती है और उसे यकीन दिलाती है कि हम दोनों यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलेंगे। जोना तभी हिम्मत पाकर वापस से जाली को तोड़ने की कोशिश करती है और ब्री से टावल मंगवाती है और टावल लगाकर पूरी ताकत जब उसे वो खींचती है तो फाइनली इस बार जोना जाली को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाती है। जाली को लेकर जोना जल्दी से ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री यहाँ पर बेहोश हो गई है। जोना ब्री को तभी सीपीआर देती है जिससे कि ब्री को होश आ जाता है। जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पे मारती है जिससे कि वो पूल का कवर टूट जाता है और जोना ब्री को लेकर के बाहर निकल आती है और सबसे पहले ब्री को वो इंजेक्शन देती है। इतने में ही तभी वहाँ पर क्लारा आ जाती है और दोनों को गन दिखाती है और यहाँ पर क्लारा को ये डर होता है कि ये दोनों अगर बच गईं तो फिर क्लारा पकड़ी जाएगी और वापस से उसे जेल हो सकती है। क्लारा दोनों को मारने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है और तभी जोना को ब्री की रिंग वो वापस कर देती है और तभी फिर जोना पुलिस को कॉल करती है। जोना क्लारा को हालांकि वहाँ से जाने को कहती है और क्लारा जल्दी से निकल भी जाती है। फिर तभी पुलिस वहाँ पर पहुँच के दोनों को रेस्क्यू कर लेती है और ब्री को इसी तरह से सेफली बचा लिया जाता है और जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी दो बहनों के बीच के रिलेशन को काफी अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पे देखना है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। And don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for regular update. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।